दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली हमले में ईरान के एक बड़े अधिकारी और उनके बेटे की मौत हो गई है। इसके बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है कि बड़े नेताओं के मारे जाने से नीतियां नहीं बदलेंगी। राज्यसभा से जुड़ी एक अहम खबर में बताया गया है कि 37 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद एक यूनिवर्सिटी की तरह है, जहां नए सांसदों को वरिष्ठ नेताओं से सीखना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का निर्णय शामिल है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच के बीच 7,000 करोड़ की लागत से 4 लेन हाईवे भी बनाया जाएगा। बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि समृद्धि यात्रा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बीमा सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने गलत तरीके से पॉलिसी बेचने और नियमों के उल्लंघन के मामले में रिलायंस, HDFC और SBI लाइफ समेत 5 बड़ी कंपनियों पर करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही सरकार अब 25,000 ग्राम पंचायतों तक बीमा कवरेज बढ़ाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक घर में EV चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से स्थिति और भयावह हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सरकारी सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। डाक विभाग ने 3 नई प्रीमियम सर्विस लॉन्च की है, जिसके तहत अब पार्सल और डाक 24 घंटे के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। खास बात यह है कि समय पर डिलीवरी नहीं होने पर ग्राहकों को पूरा पैसा वापस किया जाएगा। देश में LPG संकट को लेकर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। राज्यों को 10% अतिरिक्त LPG कोटा देने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के बीच लंबी बैठक भी हुई है। पहले हफ्ते में LPG की खपत में 17% की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल की बिक्री 13% और डीजल की बिक्री 8% बढ़ी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने के कारण देश भर के करीब 57% रेस्टोरेंट्स ने खाने के दाम बढ़ाया दिए हैं, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से भी एक अहम खबर आई है, जहां भारतीय झंडे वाला एक बड़ा टैंकर करीब 80-800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर पहुंचा है। इससे पहले भी बड़ी मात्रा में LPG की सप्लाई देश में आई थी, जिससे ऊर्जा संकट को कम करने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां इराक से जुड़े तनाव के बीच अमेरिका खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। नाटो और अन्य सहयोगी देशों ने साफ कर दिया है कि यह उनकी लड़ाई नहीं है और वे इसमें शामिल नहीं होंगे, जिससे अमेरिका की रणनीति पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे क्यूबा को हासिल करके रहेंगे। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। देश की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका व्यवहार संसद में ठीक नहीं रहता और कई बार लोग असहज महसूस करते हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। असम में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं केरल में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 74 विधायकों की टिकट काटकर बड़ा फैसला लिया है। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि पेट्रोल, डीजल और LPG का 90 दिनों का स्टॉक तैयार रखा जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार अभी PNG के लक्ष्य से पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी योजनाएं जमीन तक पहुंचे और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा और उन्हें जल्द ही एरियर भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन, सरकार और संघ के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार रणनीति पहले से ज्यादा मजबूत बनाई जा रही है। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी में खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया।
पश्चिम बंगाल से एक प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां चुनाव आयोग ने 13 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। केंद्र सरकार एक बड़े फैसले पर विचार कर रही है, जिसके तहत अब सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश कई मंत्रालय भी दे सकेंगे। अगर यह नियम लागू होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल और सख्त हो सकता है। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मेघालय से भी मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आई है, जहां तेज तूफान के कारण 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन ने ईरान को ड्रोन, सैटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम जैसी तकनीकी मदद दी है। इसके अलावा रॉकेट ईंधन बनाने वाला केमिकल भी सप्लाई किया गया है, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके काफिले के निकलने से 10 मिनट पहले वृंदावन गोवर्धन मार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब इको फ्रेंडली परिवहन को बढ़ावा दे रही है। जल्द ही गोरखपुर से अयोध्या, वाराणसी और सोनौली रूट पर 20 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर नया फैसला लिया है। अब पुरुष कर्मचारियों को शर्ट, पैंट और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनकर ही दफ्तर आना होगा। देश में सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने की तैयारी तेज हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2033 तक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी है कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों को करीब 8,800 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य को स्थायी डीजीपी नहीं मिल पाया है, जबकि सरकार ने खुद इसको लेकर नियम बनाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मामले में तेजी आई है। राजस्थान विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पिछले 7 साल से खाली पड़ा है। सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनने के कारण अब तक इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे विधानसभा की कार्यप्रणाली पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बजट खर्च को लेकर सरकार दबाव में है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च नहीं हुई है, जिसे तय समय सीमा के अंदर खर्च करना जरूरी है, वरना यह रकम सरेंडर हो सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव की शादी का जश्न चर्चा में है। उन्होंने अपनी दुल्हन के साथ विंटेज कार में एंट्री ली और रिसेप्शन में कई बड़े खिलाड़ी और नेता भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब सभी कर्मचारियों को 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट देना होगा और समय पर रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के पट रात 2 बजे खोल दिए जाएंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। टाटा ग्रुप में भी एक अहम फैसला सामने आया है। चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के कार्यकाल को 5 साल की बजाय 2 साल तक सीमित रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे कॉर्पोरेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को पार्सल में भेजने की कोशिश की गई। कुरियर खुलने पर बुजुर्ग जिंदा मिले और आरोपियों ने इसे विरोध का तरीका बताया है। अमेरिका के आसमान में एक उल्कापिंड फटने की घटना सामने आई है। जोरदार धमाके के साथ यह घटना कई राज्यों में महसूस की गई, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां एक्ट्रेस सारा अली खान की एंट्री को लेकर नया नियम लागू किया गया है। बताया गया है कि अब कुछ मामलों में एफिडेविट के जरिए ही प्रवेश मिलेगा और फोटोग्राफी के लिए भी अलग से स्थान तय किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 4 संतों को जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। संतों का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण उनके लंबे संघर्ष और तपस्या का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। कोटा सिस्टम लागू किया गया है और अब तक सैकड़ों छापों में बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। रायपुर से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उन्हें बिना सुरक्षा उपकरणों के टैंक में उतारा गया था। गोरखपुर हत्याकांड को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा।
आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का मेगा रीयूनियन होने जा रहा है। 22 मार्च को चेपॉक स्टेडियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। हल्द्वानी में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान विवाद देखने को मिला है। मैच खत्म होते ही स्टेडियम में ताले लगा दिए गए और सैलरी न मिलने से नाराज बाउंसर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटेन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पैसे की पेशकश की गई। इस मामले के सामने आने के बाद वहां की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। झारखंड में आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने साफ किया है कि ईद, सरहुल और रामनवमी के जुलूसों पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। भारत ने हाल ही में रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने करीब 30 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भोपाल में रिटायर्ड जज के घर से गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 युवक बाइक पर 4 सिलेंडर लेकर फरार हो गए। वहीं कटनी में भी 4 स्कूलों से 11 सिलेंडर चोरी होने की खबर है। तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी खबर में बीमा सेक्टर पर सख्ती जारी है। गलत तरीके से पॉलिसी बेचने के मामले में 5 बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है और सरकार अब बीमा कवरेज को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।